देखिए, करीब 200 सालों तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सोने की चिड़िया था। उनके ताज का सबसे बेशकीमती हीरा, धन, दौलत और ताकत का एक ऐसा सोर्स जिसे उन्होंने जम के लूटा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने अपनी इस सबसे कीमती चीज को, अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को, यूं ही क्यों छोड़ दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें किताबों में बताया गया है। हम सबने स्कूल में यही पढ़ा है कि भारत को आज़ादी गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों से मिली है। खास तौर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। ये कहानी हम सब जानते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान जिसने भारत की आज़ादी के कागजों पर आखिरी दस्तखत किए, वो खुद इस बात से इनकार कर दे। बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये है क्लेमेंट एटली, 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मतलब भारत को आज़ादी देने का आखिरी फैसला इन्हीं का था। ये वो शख्स थे जिनकी कलम से इतिहास लिखा जाना था। तो हुआ यूं कि 1956 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने एटली से सीधे सीधे पूछ लिया कि आपके भारत छोड़ने के फैसले पर गांधी जी के आंदोलनों का कितना असर था। जानते हैं एटली का जवाब क्या था? सिर्फ एक शब्द, मिनिमल, मतलब ना के बराबर। तो अगर गांधी जी नहीं तो फिर कौन? असली वजह क्या थी? तो अगर गांधी जी के आंदोलन मुख्य वजह नहीं थे, तो फिर क्या था? इसका जवाब हमें एक और महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी की तरफ ले जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, गांधी जी और बोस की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर सही वक्त का इंतजार करना चाहते थे, वहीं बोस का मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन के लिए एक मुसीबत है और यही मुसीबत भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा मौका है। उनका कहना था कि हमें हथियार उठाकर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और इसी सोच के साथ बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और भारत के लिए विदेशी मदद जुटाने निकल पड़े। वो जर्मनी गए, हिटलर तक से मिले और फिर जापान पहुंचे। उनका मकसद साफ था, एक ऐसी सेना बनाना जो अंग्रेजों से लोहा ले सके। बोस के इन्हीं कोशिशों का नतीजा थी आज़ाद हिंद फौज, या जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। एक ऐसी फौज जिसका सिर्फ एक ही सपना, एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। और ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। आज़ाद हिंद फौज में 45,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। ये वो जाबाज थे जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर निकले थे। और यहीं नेताजी ने वो नारा दिया जो आज भी हमारी रूह में जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था, एक वादा था। आज़ाद हिंद फौज ने कुछ शुरुआती सफलताएं भी हासिल की, लेकिन 1945 में जापान की हार और फिर एक प्लेन क्रैश में नेताजी की रहस्यमयी मौत के बाद ये अभियान दुखद रूप से रुक गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। युद्ध के बाद जो हुआ, उसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। बोस के बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। उनका प्लान था कि इन सैनिकों को गद्दार साबित करके पूरे भारत में डर का माहौल बनाया जाए। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित हुई। हुआ ठीक इसका उल्टा। जब आईएनए के ऑफिसर्स ने कोर्ट में निडर होकर अपने भाषण दिए, तो वो अखबारों में छप गए। देखते देखते पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। रातों रात ये सैनिक गद्दार नहीं बल्कि देश के हीरो बन गए। और सबसे बड़ी बात, ये हीरोइज्म की आग ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिकों के दिलों तक पहुंच गई। और फिर आया 1946 का साल। रॉयल इंडियन नेवी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिकों ने भी खुली बगावत कर दी। मतलब जिन सैनिकों के दम पर अंग्रेज 200 साल से भारत पर राज कर रहे थे, अब वही उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत में उस वक्त 25 लाख भारतीय सैनिक थे और उनके सामने सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सैनिक। अंग्रेजों को ये डरावनी हकीकत समझ आ चुकी थी कि वो अब इन सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते, जो संख्या में उनसे कई गुना ज्यादा थे। तो इन सभी घटनाओं ने मिलकर अंग्रेजों को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी।
वो अब भारत में और सेना भेजने या एक और जंग लड़ने की हालत में नहीं थे, और उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी भारतीय सेना अब उनके ही हाथ से निकल चुकी थी। तो आज़ादी हमें किसी तोहफे में नहीं मिली थी, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत पीछे हटना था। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गए तो उन्हें बेइज्जत करके जबरदस्ती यहां से निकाला जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने भारत को जून 1948 में आज़ाद करने का अपना प्लान बदला और लगभग 1 साल पहले 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ दिया। वो अब एक दिन भी और रुकने का रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इस विश्लेषण के अनुसार भारत छोड़ने की असली वजहें थीं विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की खस्ता आर्थिक हालत, नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज से मिली प्रेरणा, और सबसे बढ़कर भारतीय सेना में हुई वो बगावत जिसने ब्रिटिश राज को चलाना नामुमकिन कर दिया था। दिन के आखिर में इतिहास भी तो एक कहानी ही है जिसे अलग अलग लोग अपने अपने नजरिए से सुनाते हैं। अब सवाल ये है कि हम किस कहानी पर यकीन करना चाहते हैं, उस पर जो हमें हमेशा से सुनाई गई है, या उस पर जो सबूतों के आधार पर एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है।